ओम शांति। तुम अभी पतित से पावन बन रहे हो, फिर जन्म जन्मांतर के लिए सुखी बन जाएंगे, ऊंच पद पाएंगे। पढ़ते पढ़ते फिर गंदे बन जाते हैं। देह अभिमान में आने से फिर ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद हो जाता है। पढ़ते पढ़ते गंदे बनते हैं, क्योंकि क्या होता है कि निश्चय बुद्धि थे, फिर अचानक से कोई ना कोई बात का देह अभिमान आया, बुद्धि वहीं ठप हो जाती है। ये जो देह अभिमान आता है, ये किसी ने भेजा नहीं है, ये आपके अपने कर्म है कि आपका उस पर नियंत्रण कितना है। आप कितना अपने आप को देही अभिमानी बना चुके हैं, कितना आप सोल कॉन्शियस प्रैक्टिस करते हैं, उसी आधार पर आपका देह अभिमान खत्म होता है। कोई ये जादू की छड़ी नहीं घूमनी है, ये हर एक ने अपने साथ अपना पुरुषार्थ करना है, और बिना पुरुषार्थ के तो प्रारब्ध होती नहीं है। क्योंकि ये पढ़ाई है, पढ़ोगे तो बनोगे, नहीं पढ़ोगे तो कैसे बनोगे। बनी बनाई कहानी है, पर बनानी तो आप ही ने है। आपको जब याद ही नहीं है तो सब फिर कैसे करें। अगर याद हो तो बताओ, ऐसे आराम से चौंकड़ी मार के बैठ जाओ। आपको याद हो कि हमने 365 दिन खाना खाया था, तो चौंकड़ी मार के बैठो, वो खाना ना खाओ, कोई खिला जाएगा, क्योंकि आपको तो याद है कि खाया था, लेकिन पुरुषार्थ तो करना पड़ता है ना। इसलिए देह अभिमान को खत्म करना आपका अपना पुरुषार्थ है, और इस पे मेहनत आपको खुद ही करनी है। तो देह अभिमान में आने से फिर ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद हो जाता है। माया बड़ी जबरदस्त है। बाप खुद कहते हैं बड़ी मेहनत है। मैं कितनी मेहनत करता हूं ब्रह्मा के तन में आकर। देखो भगवान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, हमें कितना समझाना पड़ता है। जब भगवान समझाते हैं, उन्हें थोड़ा पता था कि ये समझ नहीं पाएंगे। उन्हें थोड़ा मालूम था कि इतना ही ज्यादा देह अभिमान है कि डायरेक्ट ऑल माइटी अथॉरिटी भी समझाए तब भी समझ ना पाए। माना इतनी ही बुद्धि चट हो गई। तो ये किस बुद्धि से ये पुकारते थे कि आप जब आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। तो फिर किस मुख से ये कहते थे, उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा होगा। तो कितनी मेहनत वो ब्रह्मा तन में आके कर रहे हैं, सिर्फ हमें समझाने के लिए। क्योंकि जिस घड़ी आपको समझ में आ गया, तो ये सारे कंट्रास्ट आपको अपने आप ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं। ये समझ नहीं आ रही है क्योंकि बुद्धि पतित है, और जैसे जैसे आप पतित पावन की याद में रहते हो, बुद्धि पावन होती है, तो आपको एक्यूरेट टचिंग मुरली में जो बाबा कह रहे हैं वो अपने आप समझ आने लगता है। वरना समझ भी नहीं आता है भगवान क्या कह रहे हैं। ये भी अपने ऊपर में एक बहुत बड़ा बोझ है। इसलिए याद की यात्रा से ही विक्रम विनाश होते हैं, और कोई मेथड नहीं है। या तो भुगतने का मेथड है, या फिर योग से चुकतू करने का मेथड है। तो भगवान भी तो कितनी मेहनत कर रहे हैं ब्रह्मा के तन में आकर, लेकिन समझकर फिर भी कह देते। ऐसे थोड़े ही हो सकता है शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, हम नहीं मानते। माना सब सुना, सब समझा, फिर भी ऐसा कह देते हैं। देखो भगवान को कितनी मेहनत लगती होगी कि ये क्या है, ये तो मेरे से भी ज्यादा होशियार है। मैंने तो सोचा था कि मैं हूं ऑल माइटी अथॉरिटी, तो मेरी बात तो एक ही बार में समझ जाएंगे। ये तो होशियार ही बड़े हैं, इन्होंने तो अपने से आगे भगवान को भी नहीं रखा। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। को आप अपने से बड़ा मानते हो, उसने जो कहा उसमें तर्क वितर्क नहीं होता है, जो कहा वही अर्थात सत्य है। ऐसा मान के चलने वाली आत्मा ही अपने जीवन का निर्माण करती है। जो ये मानते हैं कि नहीं पता नहीं क्या, तो फिर वो क्वेश्चन मार्क में जीवन हो जाता है उनका। ओम शांति।